बच्चों, यूनिट 6 रासायनिक अभिक्रिया। पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आज नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया चलेगी वो चलेगी ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया होती क्या है? सभी तत्व, ज़्यादातर तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। कौन कौन से तत्वों से? ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं को या इसी आधार पर इन्हें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोबारा सुन लो, सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, इसी आधार पर इन्हें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, इसके आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया है, इसको कई वर्गों में बांटा गया है। उसके अंतर्गत नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन ऑक्सीजन के संयोग। ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर कहने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और निकलना, इसके आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले इसमें पढ़ेंगे अपन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। किसके आधार पर? ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण के अंतर्गत क्या होगा? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ती है, योग का मतलब जुड़ना है, तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल इसके ध्यान रखना, जैसे मैग्नीशियम कोई तत्व है, पदार्थ है, इसकी अभिक्रिया O2 ऑक्सीजन से कराई तो यह निर्माण करेगा आपके MgO। यानी कि अब देखो इसमें हो रहा क्या है? इस पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में और दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे सल्फर है प्लस O2, ये किसका निर्माण करेगा? आपके SO2 का, ठीक है। तो ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर पहली अभिक्रिया पढ़ी है अपन ने ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होगा? ऑक्सीजन का योग, अर्थात किसी पदार्थ में या तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब दूसरी अपन पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ठीक। अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होगा कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना। देखो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। समझो, ऑक्सीकरण के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है,
जबकि अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया वह जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना एग्जाम्पल को, KClO3, ठीक, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब देखो ये कोई पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन ये जुड़ी हुई है कि नहीं, ठीक है, पोटेशियम के साथ, क्लोरीन के साथ, और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन इस पदार्थ में क्या है, जुड़ी हुई है। अब इससे अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब देखो इसका अपघटन होगा, इसको गर्म किया जाएगा तो ये KCl प्लस O2, KCl प्लस किस में टूटेगा, O2 में, यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो इस पदार्थ से ऑक्सीजन क्या निकल गई, बाहर निकल गई, तो निकलना ही क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। निकलना ही क्या कहलाएगा, अपचयन। इस समीकरण को संतुलित कर लो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लगाओ, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर क्या लगाओ 3, ठीक, पोटेशियम 2, ये 2, और यहाँ पर Cl कितने हो गए 2। उसके बाद में रासायनिक समीकरण को क्या करना है, गणितीय अंकों के द्वारा संतुलित करना है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे MgO है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अर्थात इसमें इस तत्व के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर ये इस पदार्थ से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ निकल जाएगी, बाहर, तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो ये किस में टूटेगा, आपके मैग्नीशियम प्लस O2, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ठीक है। तो इस पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। समीकरण को संतुलित कर लो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 लगाओ तो 2 ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम 1, यहाँ पर क्या लगाओ 2, 2 Mg हो गया, ठीक है। अब देखो एक साथ देखो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। पहली ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, योग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो ये पदार्थ है, इसमें ये ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पर उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई, ये अभिकारक कहलाएंगे, ये उत्पाद कहलाएंगे। तो उत्पाद में ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई। इस एग्जाम्पल में देखें तो अभिक्रिया क्या हो गई, जुड़ गई, SO2। इसमें देखेंगे अपचयन क्या होगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगी, आपके अपचयन अभिक्रिया। अब इसके अंतर्गत आप देखो KClO3, इस पदार्थ में ऑक्सीजन क्या है, जुड़ी हुई है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। वैसे ये पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये कहलाती है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, किसके आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, या तो आपसे पूछ लेगा कि ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपसे क्या पूछेगा कि आपको जैसे ये एग्जाम्पल में ये अभिक्रिया लिख कर दे दी, ठीक, और आपसे कहेगा निम्न अभिक्रिया का प्रकार बताइए। प्रकार का मतलब ये ऑक्सीकरण है या अपचयन। तो आपके दिमाग में परिभाषा सेट होनी चाहिए कि ये पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या फिर इस प्रकार से ये अभिक्रिया लिख कर दे दी, कोई सी भी आपको एग्जाम्पल लिख कर दे दिया, और वो पूछेगा आपसे कि निम्न अभिक्रिया का प्रकार बताइए कि ऑक्सीकरण है या अपचयन। तो परिभाषा अगर आपके दिमाग में सेट है तो आप आराम से उस अभिक्रिया का प्रकार बता सकते हो। तो पहली अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। दूसरी अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन की पढ़ेंगे सारी। देखिए दूसरी अभिक्रिया हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर।
हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर इसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो फर्स्ट अभिक्रिया के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। सेकंड ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया, इसकी परिभाषा के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है, उसमें तो ऑक्सीजन निकली थी, तो क्या कहलाई थी आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन के आधार पर अपन पढ़ेंगे कि पदार्थ से अगर हाइड्रोजन निकलती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो पदार्थ, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे अपन, हाइड्रोजन निकलती है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपके हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस इसकी अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराई जाए, ध्यान से देखना एग्जाम्पल को। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये एक पदार्थ है, इसमें हाइड्रोजन क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, अर्थात इसमें सल्फर और हाइड्रोजन दोनों क्या है, मिक्स है, ये पदार्थ है। अगर इस पदार्थ में से हाइड्रोजन क्या निकलती है, बाहर निकलती है, यानी सल्फर से क्या होगी, अलग होगी, तो परिभाषा क्या, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो अब देखो इसमें किस प्रकार से हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन से संयोग कर लेगी, निर्माण कर लेगा H2O का, प्लस सल्फर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो देखो इधर H2S, सल्फर इसमें मिक्स था, सल्फर से हाइड्रोजन क्या निकल गई, बाहर निकल गई, तो बाहर निकलना ही आपके क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समीकरण को संतुलित कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 लगाओ। ठीक है, सल्फर कितने हो गए, 2, यहाँ पर क्या लगाओ, 2। ये एक रासायनिक समीकरण संतुलित हो गए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये पहला एग्जाम्पल हो गया, इसका दूसरा एग्जाम्पलों को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके कोई सी भी अभिक्रिया उठाकर दे सकता है और पूछ सकता है कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण है या अपचयन है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH3CH2OH, इसका नाम एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इस एथिल एल्कोहल में से हाइड्रोजन का निकलना, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन में अपन पढ़ के रहे हैं हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें से किस प्रकार से हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से OH में से तो एक H निकलेगी और ये CH2 में से एक H ये निकलेगी इस प्रकार से। तो ये H और इसमें से 2 H हैं, तो एक H बाहर निकल जाएगा, प्लस H2 क्या निकल गया बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकल गया नहीं, तो पूरा पदार्थ है, पूरे पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना, परिभाषा भी क्या है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इधर बचा क्या, CH3 CH, दोनों एक बाहर निकल गया और बचा क्या, O, CH3CHO। वैसे इसका नाम एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के हैं। तो दोबारा समझ लो, पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें से अपना हाइड्रोजन बाहर निकली है, इसमें से आपके हाइड्रोजन क्या निकली है, बाहर निकली है। नेक्स्ट इसी के आधार पर अपन पढ़ेंगे अपचयन। नेक्स्ट इसके आधार पर क्या पढ़ेंगे अपन, अपचयन। देखिए हाइड्रोजन के आधार पर
अपचयन। देखो, किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना तो ऑक्सीकरण कहलाएगी, और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल है Cl2 क्लोरीन, ये कोई पदार्थ है, तत्व है। H2 के साथ इसका अगर योग करवाया जाएगा तो ये निर्माण करता है आपके HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समीकरण को संतुलित कर लो, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर आगे 2 लगा दो तो 2H और 2Cl। देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखो अभिक्रिया को, इसके अंतर्गत क्या है, परिभाषा को समझो। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, अब पदार्थ कौन सा हुआ? Cl2, हाइड्रोजन क्या हुई? H2। अब ये H2 इस Cl में ही तो जुड़ी है, उत्पाद में देखो, फिर उत्पाद में इस हाइड्रोजन में क्या जुड़ गई? Cl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया ये। तो अब इसमें जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पदार्थ का नाम होता है एथीन। इस पदार्थ का नाम क्या है? एथीन। इसमें अपन हाइड्रोजन का योग किस प्रकार से कराएंगे? देखो, प्लस एक उत्प्रेरक होता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत इस यौगिक का नाम है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हाइड्रोजन का जब योग होगा तो एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगी। हाइड्रोजन का क्या होगा? ये योग होगा। तो अभिक्रिया क्या होगी? देखिए, आपके CH3 और ये क्या हो गया? CH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन का योग हो गया, तो इसका नाम क्या होगा? इस यौगिक का नाम एथेन। क्या नाम होगा इसका? एथेन। तो दोबारा देख लो, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, इन एग्जाम्पलों को आप ध्यान से देखो, ये पदार्थ है, इनमें हो क्या रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। आगे की अभिक्रिया अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।